एक वक्त था जब इसी हवेली में मीना का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। अब तो यहाँ केवल मीना है और उसकी पकी हुई गम से भरी जवानी व लगातार खंडहर होती जा रही यह पुरानी हवेली। मीना की कहानी इसी खस्ता हालत हवेली से शुरू होती है और उसका खात्मा भी यही होना तय है। हमारी उड़ान बहुत लंबी है, ससुराल का घर बहुत दूर लगता है, चाहे वह कुछ कोस की दूरी पर क्यों न हो, हमें बिछुड़ जाना है। मीना की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे, हजारों की तादाद में घराती और बाराती इकट्ठा हुए थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो 5 स्टार होटलों में भी कभी न बने हों। 10 किस्म के पुलाव थे, 5 किस्म के सब्जी, बेहिसाब फल जूस, विलायती शराब की हजारों बोतलें पीकर लोग सारी रात झूमते रहे थे। 1 हफ्ते तक समारोह चलता रहा था, जिनमें गर्व से इतराते जवान दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। मीना को तब पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही उसकी बदनामी होने वाली है। मीना का चेहरा गर्व से लाल सुर्ख हुआ जा रहा था और वह अंदर से इतनी ज़्यादा खुश थी कि एक बहुत बड़े रईस परिवार में अब जुड़ गई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले बेहद खुश दिख रहे थे। दूल्हा बड़ी शान से एक सजे हुए विशाल हाथी पर बैठकर आया था। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रोबदार लहजे में मीना के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि तुम अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें कि राजा महादेव के बेटे की शादी में गए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे। आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसे ही सज-धज से होती हैं, पर मीना को कुछ नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात को उसे हजारों सब्ज बाग दिखाए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। मीना के तो पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। वह पगलाई सी उस रस के लोभी भंवरे के साथ भारत के हर हिल स्टेशन पर घूमती रही। शादी को बिना रजिस्टर कराए मीना के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद तक यह सारा माजरा मीना के परिवार वालों की समझ में नहीं आया। मीना तो कुछ ज़्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर यह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक मीना के मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। मीना का पति जो नंबर देकर उसे गया था वह फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगती। अखबारों को भनक लगी तो उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर मीना के नाम पर बहुत कीचड़ उछाला। पत्रकारों को भी मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के मारे ये मिडिल क्लास लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दुल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये एनआरआई रईस 2-3 महीने लड़की का शोषण करके फुर्र हो जाते हैं, फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में जिंदगी ने जो कड़वे अनुभव मीना को दिए थे वे उसके लिए पल पल मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे। उसके माता पिता ने शादी में 35 लाख रुपए खर्च किए थे और क्या कुछ नहीं किया था। एक बड़ी कार भी उसे दहेज में दी थी। खैर 2-3 महीने बाद एक नया नाटक सामने आया। मीना के बैंक खाते में पति ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने कुछ रुपए भेजने लगा था ताकि पैसे के लिए ही सही मीना उसके खिलाफ कोई हो हल्ला न करे। मीना के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसकी ससुराल जाकर खोजबीन की। पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। यह बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अरसा पहले उसने अपनी मकान मालकिन से ही शादी कर ली थी ताकि वहाँ का परमानेंट वीज़ा लग जाए। बाद में उससे पीछा छुड़वाकर वह मीना से शादी करने से 7 महीने पहले एक और रूसी गोरीमेन से कोर्ट में शादी रचा चुका था। मीना के साथ तो
उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी, ताकि वह सारी उम्र उनकी सेवा में लगी रहे। इस मामले में मीना के घर वाले उसकी ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना आसान नहीं था। मीना के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया तो वे 10 लाख रुपए देकर मीना से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर आ गए। मीना की शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और इंग्लैंड में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, इसलिए मीना के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसने मीना के साथ यह घिनौना मजाक किया था। मीना की ससुराल वाले चाहते थे कि 1 महीने तक उनके बेटे को जो मीना ने सर्विस दी थी उसका बिल 5 लाख रुपए बनता है, वह लेकर मीना दूसरी शादी करने को आज़ाद थी। वे बाकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब मीना का पति उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब मीना की ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। मीना का देवर अभी कुंवारा ही था। उन्होंने सुझाया कि मीना चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। मीना की मर्जी के बिना ही उसकी ज़िंदगी को लेकर अजीब अजीब किस्म के करार किए जा रहे थे और हर बार वह मना कर देती। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद मीना के ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि मीना के परिवार वाले 20 लाख रुपए का इंतजाम करें, मीना को उसके पति के पास लंदन भेज दें। शायद मीना के पति का मन अपनी विदेशी मेम से भर चुका था और वह मीना को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। मीना के सामने हर बार अपने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते थे कि उसका खून खौल उठता था। शुरू में तो मीना को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं और वे पटरी पे उतरती हुई गाड़ी को ठीक चढ़ा ही देंगे, मगर फिर उनकी पिछड़ी सोच पर मीना की खींच भरी झुंझलाहट होने लगती थी। मीना अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह हाड़ मांस की बनी एक औरत थी और इस तरह का समझौता उसकी खराब शादी को ठीक नहीं कर सकता था। अब मीना के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वे लंदन भेज सके ताकि मीना उस आदमी को पा सके, मगर पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था। ऐसा कोई कानून नहीं था कि मीना के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सके। मीना के माँ बाप ने कोर्ट में केस दायर किया था। वे अपने 35 लाख रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने मीना की शादी में खर्च किए थे। मीना के लिए तो यह सब एक खौफ सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को वापस नहीं चाहती थी। मीना क्या चाहती थी यह उसकी कच्ची समझ में तब नहीं आ रहा था। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ़ था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि मीना की उम्र निकलती जा रही है। उसके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कोई सगा भाई भी नहीं है जो बुढ़ापे में मीना की देखभाल करेगा। अदालत के केस में फंसे मीना के पिता की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मीना की ससुराल वालों के पास खूब पैसा था। केस लटकता जा रहा था और एक दिन मीना के पिता ने तंग आकर खेत में पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। माँ ने 3-4 साल तक मीना के साथ कचहरी की तारीखें भुगती, मगर एक दिन वे भी नहीं रही। अब अपनी लड़ाई लड़ने को अकेली रह गई थी। अधेड़ मीना खेतों से जो पैदावार आती वह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि लालची वकीलों को मोटी फीस दी जा सके। थक हार कर मीना ने कचहरी जाना ही छोड़ दिया। वह अपनी ससुराल वालों को दी गई हर पेशकश या समझौते को मना करती रही। एक एक करके मीना के साथ के सभी लोग मर खप गए। ऐसा लग रहा था कि मीना और हवेली में एक प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन पहले मिट्टी में मिलेगी।